नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से आ रही है विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी है। विपक्ष पर सीएम ने जमकर निशाना साधा है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सीएम ने जमकर निशाना साधा है विपक्ष पर। उन्होंने कहा 2012 से 17 के बीच में 815 दंगे हुए प्रदेश में। 2017 से यूपी में दंगा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा 2012 से 17 के बीच में 815 दंगे हुए। तो संभल में 209 हिंदुओं की हत्या हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन के पटल पर जमकर निशाना साधा विपक्ष पर। उन्होंने कहा हर मंदिर को तोड़कर ढांचा खड़ा किया गया। प्रदेश में 95 से 97% दंगों में कमी आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष लगातार हिंसा कराने की कोशिश कर रहा था जब सत्ता पक्ष में था। विपक्ष पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमकर निशाना साधा है सदन। सीएम योगी ने कहा 2017 से प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में दहाड़ दी। शासन प्रशासन की कार्रवाई को जो न्याय हित में हो, समाज हित में हो, राष्ट्र हित में हो और आने वाले भविष्य के हित में हो, उसका भी समर्थन करना चाहिए। और मैं यही कहूंगा कि बहराइच की घटना में या संभल की घटना में प्रशासन की कार्रवाई पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी न्याय संगत तरीके से आगे बढ़ रही है। हम लोगों ने संभल की घटना को लेकर के एक जुडिशियल कमीशन गठित किया है। जुडिशियल कमीशन वहां विजिट कर रहा है, लगातार लोगों के बयान भी लेंगे, सभी पक्षों की बात को भी सुनेगा, सच को सामने लेके आएगा। लेकिन आपके अनावश्यक पत्थरबाजी से या फायर करने से, इल्लीगल आर्म से फायर करने से वहां पर शांति बहाल नहीं होने वाली है। और आप सौहार्द की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं पुलिस छावनी में बदल दिया। अब देख रहे हो धार्मिक स्थल से बिजली चोरी, यानी बिजली के मिनी स्टेशन संचालित हो रहे हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि मिनी स्टेशन पावर कारपोरेशन ही चला रहा है। अब वहां पर कई मस्जिदें ऐसी पाई गई जिन मस्जिदों के ऊपर एक इल्लीगल सब स्टेशन बना करके वहां से कनेक्शन बांटे गए थे लोगों को फ्री में। लाइन लॉस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लाइन लॉस पावर कारपोरेशन का ये 30 से कम है। और संभल कस्बे में वहां पर 2 मोहल्ले हैं, एक दीपा सराय और एक मियां सराय है ना। इन दोनों में लाइन लॉस 78% और 82% है। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ अजीत प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं, चैनल हेड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इंडिया न्यूज की। अजीत जी, हम देख रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दहाड़ भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए 2017 के बाद जो प्रदेश में भयावता का माहौल था वो खत्म किया हमने, और विपक्ष ने, इससे पहले सत्ता पक्ष में जो विपक्ष था तो प्रदेश में अराजकता का माहौल था, तो हुंकार भरी है उन्होंने। देखिए, बिल्कुल आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2017 से पहले वाले तेवर में नजर आए। जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाना जाता था, बहुत ही अग्रेसिव भूमिका में रहते थे। आज उन्होंने जैसे ही विधानसभा सत्र में से पहले 2017 से अब तक प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों के बारे में उन्होंने कहा 97% से लेकर 99% तक की कमी आई है। जिसको आप दंगे कहते हैं वो 2017 से अब तक नहीं हुए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 616 सांप्रदायिक घटनाएं हुई जिसमें 121 लोगों की मौत संभल में हुई है। उस वक्त आप लोग क्या कर रहे थे? और कई तरह का उन्होंने अटैक किया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, क्या यह सच नहीं है कि देसी और विदेशी मुसलमान के वर्चस्व है संभल में? सूर्य चांद और सत्य को बहुत देर तक आप छिपा नहीं सकते। मुख्यमंत्री ने ये यहाँ तक कह डाला कि ये तो बाबरनामा में भी लिखा गया है कि हर मंदिर को तोड़कर एक ढांचा खड़ा किया। संभल में कैसे माहौल खराब किया गया लेकर उन्होंने 1947 से लेकर 2009 जो है 1947 तब तक की पूरी एक एक चीज बताई और कहा कि 209 हिंदुओं की मौत अब तक वहां हो चुकी है। किसी भी राजनीतिक दल ने संवेदना के 2 शब्द भी नहीं कहे हैं। उन्होंने सारे बड़े अटैक किया और इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि मुस्लिम पर्व त्योहार के जुलूस हिंदू इलाकों से निकलते हैं तो हिंदू पर्व त्योहार के जुलूस जो है वो मुस्लिम इलाके से क्यों नहीं निकल सकते? क्या ये राजनीति हमेशा देश को बांटने वाली है, देश को काटने वाली? मैंने कहा कि हम न बटेंगे न कटेंगे। इसको लेकर उन्होंने कई संग्राम यात्रा में एक कविता पढ़ी तो उसका भी जवाब उन्होंने दिया कि इकबाल को
पेशे से अधिक शिक्षक कहा जाता है। तो कई सारी अटैक उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक मान सकते हैं क्या, ऐसे शिक्षक दुर्गत करवाएंगे का। उन्होंने बहराइच के मुद्दे का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार इस बात को आश्वस्त करती है कि हम किसी भी दोषी को, किसी भी अराजक तत्व को छोड़ेंगे नहीं, वो चाहे जितना बड़ा ताकतवर हो, क्योंकि सरकार क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। और दोनों घटनाओं का अगर आप वीडियो देख सकते हैं तो घरों पर पत्थर के टुकड़े इकट्ठे करके रखे गए थे। कौन लाया? सड़कें किसने जाम की? श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है। अगर मैं कहूं कि अल्लाह अकबर मत लगाओ तो मानेंगे आप? कल कोई हिंदू कहे कि अल्लाह अकबर के नारे नहीं लगा, कैसा लगेगा? उन्होंने एक के बाद एक लगातार हमले किए, जिससे विपक्ष बिल्कुल मौन साधे था। बीच बीच में उन्होंने शोर शराबा करने की कोशिश की। उन्होंने 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है उसका भी जिक्र किया कि वहां बजरंग संबल का, कि बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, शिवलिंग है, 22 कुएं बंद किए गए थे, वहां उनको बंद कर दिया गया था, तनावपूर्ण माहौल बनाया गया था। तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही। संबल में बिजली चोरी का भी जिक्र किया, वहां लाइन लॉस हो रहा था और ऐसा कहा था कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन जो है लाइन लॉस 30% कम है, जबकि संभल के दो इलाकों में, दीपा सराय और मियां सराय में, इन दोनों इलाकों में 78% और 82% जो है देश के संसाधनों की लूट कैसे होती है वहां पता चलेगा। मुख्यमंत्री ने आज बहुत ही अटैकिंग भूमिका में थे, उन्होंने जमकर विपक्ष पर प्रहार किया। बिल्कुल, और एग्रेसिव मोड में और बोल्ड अंदाज में उन्होंने कह दिया साफ साफ स्पष्ट, बिना लाग लपेट के, कि देखिए हर मंदिर को तोड़ करके ढांचागत वहां पर मस्जिद बनाई गई है। स्पष्ट रूप से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन के पटल पर आज कही है। उन्होंने कहा कि देखिए राम राम बोलना तो हमारी परंपरा है, जय श्री राम बोलना कहां से सांप्रदायिक हो गया भैया? बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि अगर अल्लाह अकबर सांप्रदायिकता नहीं है तो जय श्री राम बोलना कैसे सांप्रदायिकता हो जाएगी। उन्होंने इस बात को भी कहा कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मुस्लिम या अन्य मत मजहब के पर्व त्योहार की समस्या नहीं की होती, हिंदू त्योहार पर कैसे खड़ी कर सकते हैं आप? अगर हैं तो सरकार इसको सख्ती से निपटेगी और योगी आदित्यनाथ पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने शफीकुर रहमान वर्ग का भी जिक्र किया, कहा कि वो खुद को भारत का नागरिक वो कहते थे और कहते थे कि मैं बाबरी का संतान हूँ। आप मानते हैं इस बात को? दोनों बातें कह सकती है। अगर आप आक्रांताओं के आदर्श को मानते हैं, आप रामकृष्ण और बुद्ध की परंपरा को नहीं मानते हैं, तो भारत में रामकृष्ण और शिव की बगैर भारत की कल्पना की जा सकती। बाबर औरंगजेब की परंपरा हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। और बहुत हजों का शब्दों का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ ने किया है और उन्होंने कहा कि अगर वो बाबर की परंपरा को मानते हैं, औरंगजेब की परंपरा को मानते हैं और आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं, हिंदुस्तान का काम तो हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से होगा, हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से होगा। और इस बात को उन्होंने जिक्र कई बार किया। अगर मुस्लिम इलाके से त्योहार निकलता है तो हिंदू के त्योहारों में भी निकलेगा, आपको इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज का जो संबोधन था पूरा मुख्यमंत्री का, वो बिल्कुल विपक्ष पर बहुत जो कठोर तरीके से, कठोर शब्द से उन्होंने अटैक किया और कहा क्या विपक्ष में है, आपको शर्म नहीं आती? आप जो है हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, आप देश के जो है विकास की बात नहीं करते, आप संवैधानिकता की बात करते हैं। बहराइच में उन्होंने कहा कि बहराइच में जिस निर्दोष रामपाल मिश्रा की निर्मम हत्या हुई, उसके घर के अंदर जाकर मार गया, आप उसको मानते? पीसा मोह में अगर चुनाव जीत जाते हैं तो आप कहीं वोटों की लूट हुई, आप संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अगर इकबाल महबूब को अपनी जड़ें याद आ जाएंगे तो इनको बाबरनामा जरूर पढ़ना चाहिए। कई सारी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि जैसे ही आपके खटाखट की असलियत जनता के सामने आई तो आप सपाचट हो गए। जी बिल्कुल, एक्सपोज ही कर दिया एक तरीके से। अजीत जी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विपक्ष को एक्सपोज करते हुए सदन के पटल से मुख्यमंत्री ने कह दिया कि देखिए संभल में हिंसा कराया गया, सुनियोजित तरीके से हिंसा कराया गया वहां पर।